ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंड प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। सो टुडे हम भगवद गीता 2.20 पे हैं, राइट। हम एग्जैक्टली वहाँ पर हैं जहाँ हम होना चाहते हैं। स्लोली यट स्टेडीली वी आर प्रोग्रेसिंग, है ना। आई जस्ट होप कि सबको जो हमारी पेस है, जिस पेस पे हम चल रहे हैं, वन श्लोका अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो जो हम कर रहे हैं काफ़ी देर से, आई थिंक ये सबके नज़र में आ गया है, राइट। वन श्लोका अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे के हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। तो आई होप दिस पेस इज़ फाइन विद एवरी वन, है ना। हम यहाँ पर हर बार डोज देते हैं, है ना, लेकिन एक डिफरेंट थोड़े क्वांटिटीज़ में हम दे रहे हैं डोज। वे ट्राइंग कि एक एक श्लोका की बायोप्सी हो। आई वी डोंट वांट दिस टू बी अ रन थ्रू वॉक थ्रू, कि भाग लिए हम कलियों पर ऐसे ऐसे करके और बस भगवद गीता ख़त्म हो गई। सो जैसे वो नहीं होता कि जैसे एक बैच में काफ़ी लोग पास आउट होते हैं, राइट, एंड सब ने बैच एक साथ ही पास किया था, राइट। एक एनालॉजी बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, लेकिन मैं बाद में एश्योरेंस भी दूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो देखते हैं सब, अरे ये बैचमेट वहाँ पहुँच गए, अरे वो वहाँ पहुँच गए, है ना, ये यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, अरे इसका सीए फाइनल एक अटैम्प्ट में हो गया, अरे ये बन गया, वो बन गया, ऐसे वैसे होता है, राइट। इट्स ग्रेजुअल। तो देर आर मैनी थिंग्स, देर आर मैनी ग्रुप्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। एंड 1.1 से हम सब ने, डिफरेंट ग्रुप्स ने इकट्ठे मोर और लेस सेम जगह स्टार्ट किया था, राइट। तो अब वो पहुंच गए 18वें अध्याय पे, ठीक है, वो पहुंच गए 18वें अध्याय पे और हम हैं 2.20 पे। लेकिन फॉर सम रीज़न वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया, आप समझा दीजिए यार। देर फॉर सम रीज़न देर कमिंग हियर इन टू शास्त्र संघा, बिकॉज आई थिंक ये पेस स्टेडी है, आई थिंक ये स्टेडी है, स्लो है। हम अपफ्रंट बता रहे हैं इट इज़ स्लो, लेकिन हम स्टेडी हैं। सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो let us start with 2.20. Let us resume Bhagavad Gita discussion. And वर्षा माता जी, श्लोका रेसिटेशन सेवा आपकी है ना माता जी? परफेक्ट। तो फिर ऑफ यू गो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अपना माता जी। न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।
थैंक यू सो मच माता जी। सो हम अभी भी, एज आई जस्ट सेड, जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो अभी हम आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, और अब अभी भी हम उसी लाइन में लगे हुए हैं कि हम और जानने का प्रयास कर रहे हैं। द सेकेंड चैप्टर इन इट्स एंटायरिटी मोस्टली इसी के बारे में है। सो जब भी कोई मंदिर में पहली बार आता है, हम उसको भारी डोजेस नहीं देते, है ना, कि 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, है ना, दिन में, है ना, 5 6 या 7 जो भी नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा सोया मत करो, है ना, दिन के 100 पेजेस पढ़ने ज़रूरी नहीं। फर्स्ट स्टेप इज़ यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। तो कृष्णा भी एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर बन रहे हैं। ही इज़ बीइंग द परफेक्ट गुरु, द परफेक्ट टीचर, और अर्जुन को वो शैलो वाटर्स में लेकर जा रहे हैं। लेकिन हर कदम पे भगवान अर्जुन के साथ हैं। और 2.20 में भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा के लिए ना जन्म हुआ है कभी आत्मा का, ना कभी मृत्यु को या आत्मा प्राप्त होगी, राइट। ही ऑल्सो सेज कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कभी भी दी जो आत्मा है उसका एग्जिस्टेंस में आने का सवाल कभी उठने नहीं वाला। क्यों नहीं उठने वाला? क्योंकि जो आत्मा है वो नित्य है, वो अजन्म है, वो शाश्वत है ना, वो पुरानो है। पुरानो मीन्स वेरी एंशंट। जैसे हिंदी में वर्ड है ना पुराना, पुरानी चीज़, पुराणो, राइट। जो पुराण है दे आर एंशंट वैदिक स्क्रिप्ट्स, है ना। सो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर है, और उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। इट इज़ एवर एग्जिस्टिंग। शरीर का अंत हो जाएगा लेकिन आत्मा का अंत नहीं होगा। तो ये है जो भगवान, है ना, इस श्लोक के माध्यम से हम सब तक मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब हम, जो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो व्हाट इज श्रील प्रभुपाद सेइंग, राइट। श्रील प्रभुपाद अपनी ओपनिंग लाइन में एक वर्ड कह रहे हैं, क्वालिटेटिवली, है ना, क्वालिटेटिवली, है ना। सो प्रभुपाद इज एक्चुअली टेलिंग अस कि जो फैब्रिक है सोल एंड स्पिरिट सोल का, वो क्वालिटेटिव लेवल पर बिल्कुल सेम ही है, राइट। वी आर सोल्स, कृष्णा इज द सुप्रीम सोल, वी एंड कृष्णा आर एग्जिस्टिंग, एवर एग्जिस्टिंग ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिट। आत्मा के स्तर पर हम सेम हैं, लेकिन एडिंग ऑन टू व्हाट द परपोर्ट सेज, एक स्पेसिफिक बेसिस है जिस पे देर इज अ डिफरेंस, एंड दैट इज क्वांटिटी, राइट, है ना। वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, राइट, बट डिफरेंस है क्वांटिटी का, है ना। कैसे? भगवान विभू हैं, है ना, हम अणु हैं, राइट। कृष्णा इज सुपर सोल एंड हेंस ही इज ऑल नॉलेजेबल, है ना। ही इज द रेजर्वॉयर ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज बैंक है। कृष्णा इज दैट हार्ड डिस्क जो कभी करप्ट ही नहीं होती, जिसमें टेराबाइट्स ही टेराबाइट्स, एंडलेस टेराबाइट्स ऑफ डेटा है, राइट। बट वी आर करप्टेबल, राइट, वी आर करप्टेबल। हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं गलत चीज़ों के, वी गेट करप्टेड, है ना। हम शरीर के स्तर पर जब तक उससे एफिलिएटेड रहते हैं, वी आर मोर ससेप्टेबल, वी हैव हायर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करप्टेड, है ना। सो क्वांटिटेटिवली बहुत डिफरेंस है। कृष्णा इज विभू, भगवान का एक नाम है विभू, मैग्नैनिमस। हम सब हैं अणु, है ना, अणु, वेरी स्मॉल, वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट। अब नॉलेज, यस, कृष्णा इज ऑल नॉलेजेबल, ही इज द रिजर्वॉयर, ही इज द डाटा बैंक, है ना। लेकिन देर इज अ रीजन वाई भगवान ने 15.15 में अपोहनम यूज किया है हम सबके लिए, राइट। कृष्णा सेज मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमश्च। कृष्णा सेज कि आए जो रिमेम्बरेंस, जो नॉलेज, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस आ रही है आपको, वो मुझसे आ रही है। कृष्णा सेज, ही सेज दिस बिकॉज सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। आई एम सिटिंग इन कपिल प्रभु's हार्ट, आई एम सिटिंग इन विशाल प्रभु's हार्ट, पूरी माता जी, सना माता जी एंड अन्य प्रभु जी सन माता जी, है ना।
सिर्फ इनके शरीर, इनके हृदय में नहीं, आप हम सबके में है, राइट राइट. सो कृष्णा इज सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ आवर हार्ट्स, राइट. सो अ मैसेज दैट शुड बी टेकन अवे, दैट शुड बी टेकन, एक टेक अवे यहाँ पे ये होना चाहिए, यू नो वाई इट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज, ठीक है, फॉर अ पर्सन टू प्राइमा फेसी ब्रिंग हिज ईगो टू द टेबल, राइट. हम सब में एक ईगो है, वी हैव दिस ईगो, है ना. भगवदगीता टर्म्स ए फॉल्स ईगो दैट आई एम द डूअर, ओफ पंप एंड शो, 56 इंच की छाती, है ना. वी हैव दिस ईगो कि वी आर गुड इन दिस, वी आर गुड इन दैट क्राफ्ट. बट इवन फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव पर्पज वो ईगो बाहर लानी आवश्यक नहीं है. कि किसी को नीचा दिखाने का तुक इसलिए नहीं बनता क्योंकि कृष्णा हैज़ द एबिलिटी ऑफ सीइंग प्योरिटी इन समवन टू द एक्सटेंट कि उसके हृदय में विराजमान होना भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट. सो इफ कृष्णा इज विलिंग टू सिट इन समवन्स हार्ट, राइट, है ना. इफ कृष्णा कैन सी कि देर इज प्योर, अगर कृष्णा हम सबको एक आत्मा के स्तर पे परमात्मा रूपी भगवान हम सब की में आत्मा देख रहे हैं एंड उसके बगल में आने को बैठ रहे हैं, चाहे हम हमारे अंदर कितने दोष हैं, कितना मल भरा हुआ है ना. सो सोच समझ के अपनी ईगो बाहर कराना, राइट. क्योंकि शारीरिक स्तर पे हम सबके शरीर डिफरेंट हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, ठीक है. आई डो नॉट हैव मसल्स, ठीक है, बट आई सी सर्टन प्रोविजन एंड मातीज हियर, ओह थैंक यू, यू आर क्वाइट बफ, ठीक है. बॉडीली लेवल पे कितने डिफरेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, है ना. बट ये जो सारे यूनाइटेड नेशंस में या इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे जो नारे लगाए जाते हैं ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना, वन वर्ल्ड वन नेशन, है ना, बट द सेम कंट्रीज आर गोइंग एट वॉर विद ईच अदर, राइट. सो दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड हिपोक्रेसी. इट इज़ वेरी ईजी टू कॉल आउट, है ना. बॉडीली लेवल पे हम बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर लेंगे, बट इफ़ वी ट्राई टू सी कि बॉडी के पीछे देर इज़ एक्चुअली अ कॉन्शियसनेस, देर इज़ एक्चुअली अ पर्सनैलिटी, एक देर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस, देर इज़ अ पर्सन, राइट. तो फिर यू विल बिगिन टू सी common points between you and the person in front despite all differences, okay. So qualitatively हम सब भी एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं. सना माता जी कौन सा श्लोक है वो, अच्छा टाइप कर रही हैं, अरे टाइम नहीं लगाया टाइम नहीं लगाया. वो क्या है ना, मैंने उस श्लोक का ना जिक्र थोड़े समय से ना काफ़ी करना कम कर दिया था. मैं देख रहा था सना माता को याद है कि नहीं. प्राउड ऑफ यू माता जी, वेरी नाइस. सो भगवद गीता 15.7, वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, है ना. वी आर ऑल फैब इंडिया है ना. वी आर ऑल मेड ऑफ मम एव अंश, है ना. वी आर फैब आत्मास. सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दैट क्वालिटेटिवली वी are all on the same platform, quantitatively we all vary, right, है ना. especially the comparison is between super soul and soul, not all of us. हाँ हम भी qualitatively same है, हम आत्मा है, हम सब आत्मा हैं, आत्मा के स्तर पे we are qualitatively made of the same fabric. अब जब हम भगवान और सुपर सोल एंड वर्सेस सोल करें तो फिर क्वांटिटेटिवली कृष्णा इज मैग्नानिमस, ही इज विभू, वी आर अणु, है ना. हम गंगा की 2-3 बूंदें हैं, भगवान गंगा है, right. So we are made of the same fabric, but there is a big difference as well. This concept is called achintya bheda bhed in many references, okay, constant simultaneous oneness and difference, right. So Prabhupada makes a very astounding point, वो एक बहुत अच्छा point make करते हैं कि anything which has birth also has death, right. इस संसार में जो भी आत्मा जन्मी है और जिस भी आत्मा ने एक शरीर का स्वरूप धारण कर लिया है, उस शरीर का विनाश होना निश्चित है, क्योंकि जिस संसार में इस आत्मा ने शरीर का स्वरूप धारण किया है उस संसार का विनाश होना निश्चित है.
प्रलय आएगी, है ना। प्रलय का क्या वेट कर रहे हो, आप हर दिन प्रलय से नहीं जूझ रहे हो। हैज़ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन योर ओन लाइव्स नॉट वॉकड ऑन पाथ्स फुल ऑफ स्टोन्स, है ना, शार्प थॉर्नी रास्तों पे आप सब चले तो हैं, चल भी रहे हैं, है ना। यू डोंट नीड टू टेल मी, है ना, बिन देयर डन दैट, एवरीबडी हैज़ बिन देयर डन दैट। सबके कष्ट अलग हैं, है ना। एवरीबडी इज़ हैविंग आइसक्रीम बट द फ्लेवर इज़ डिफरेंट, है ना। तो देयर इज़ अ रीज़न वाई विच इज़ वेरी अपेरेंट वाई इस संसार को दुखालयम बोला गया है। देयर इज़ अ रीज़न वाई, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस, बट वाई नॉट, मौका मिले तो चौका मारना चाहिए। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ दुखालयम शाश्वतम। देयर इज़ अ रीज़न वाई जब एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर्स इंश्योर कि वो रो रहा है, नहीं रो रहा तो बम पे लात दी जाती है कि रो, है ना, रो, यू बेटर, मतलब बेसिकली इफ यू आर बॉर्न इन दिस मटीरियल वर्ल्ड यू बेटर बी क्राइंग, है ना, अदरवाइज वैसे भी मृत हो तुम समझ रहे हो, है ना। सो मटीरियल वर्ल्ड में द फर्स्ट ब्रेथ अ बेबी टेक्स इज ऑफ क्राइज, राइट, ऑफ डेस्परेट क्राइज, क्राइज ऑफ मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गई, वैं, है ना, वेर हैव आई कम। सो दुखालयम शाश्वतम, बट आत्मा के स्तर पे देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी जो लिखी जा रही है। आप कभी अपने उस फ्रेंड को याद करें, राइट, स्कूल के, कॉलेज के, मोस्टली स्कूल के निकल सकते हैं, कॉलेज के भी निकल सकते हैं, चलो अपने अपने पर्सनल फ्रेंड को याद करें आप, राइट। और आप बहुत बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब बचपन आपने बताया हो, अच्छा शो ऑफ हैंड्स, रेज योर हैंड्स, कभी आपके कोई ऐसे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं जिनको आप, जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ योर्स, बहुत देर से मिले नहीं हैं लेकिन जब मिलते हैं तो यू क्लिक अगेन, यू ओके ओके, जिनका हाथ खड़ा नहीं हुआ मैं उनकी तरफ से कर देता हूँ, ठीक है, वी आई ट्राई टू बी दैट फ्रेंड प्लीज़ चलो ओके, 99.99% पीपल, ठीक है ना। देखो जिनके हाथ नहीं उठ पाए ना, जिन्होंने हाथ उठाए, प्लीज़ बी द रीज़न दैट दे रेज देयर हैंड्स नेक्स्ट टाइम। सो तो फिर आपने नोटिस किया कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू कोरिलेट, दिस विल एक्चुअली प्रूव दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर एक्चुअली द सोल। सो मेरे मित्र हैं यश शुक्ला जी, ठीक है, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, 4th क्लास में वी क्लिक्ड, ठीक है, एंड द लास्ट टाइम वी क्लिक्ड वॉज एट हिज वेडिंग विच वॉज 2 months बैक, राइट। तो 4th क्लास से लेके उसकी शादी के सफ़र तक, ठीक है, वी हैव ऑलवेज बिन इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। रहता वो डबलिन में है पिछले 8-9-10 साल से, बट जब भी 5-6 महीने में कॉल आती है तो फिर लगता है कि 4th क्लास में वापस चले गए, या जब भी मिलते हैं एक टिपिकल डायलॉग होता है फ्रेंड्स का, वो तभी निकल सकता है, एंड वो डायलॉग प्रूव करता है कि वी आर पर्सनैलिटीज़, वी आर सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडी। कहते हैं द डायलॉग इज, यार तू बदला नहीं, है ना, है ना, तू बदला नहीं, यू आर एग्जैक्टली द सेम, है ना, यू डिडंट चेंज अ बिट, है ना। बट पिछली बार जब मिले थे तब मूंछ नहीं थी, पिछली बार जब मिले थे तो बाल सफ़ेद नहीं थे, है ना, पिछली बार जब मिले थे तो फिर वी कुड प्ले फॉर 8 hours स्ट्रेट, काले कलूटे बैंगन लूटे बन के घर जाते थे, एंड फिर से बाहर बेशर्मों जैसे खेलने आ जाते थे, है ना। बट बॉडी हैज़ चेंज्ड, नाउ वी आर ग्रूम्ड, दाढ़ी, ओवर कोट, ठीक है ना, एंड बैठे हुए हैं किसी अच्छी जगह में, पहले तो 5 रुपये चुराते थे घर से, है ना। सो बॉडीज हैव कंप्लीटली चेंज्ड, लेकिन फिर भी यू आर स्टिल सेइंग यार तू बदला नहीं, है ना। तो फिर what did not change, the person did not change but his body is changing, her body is changing, right? So definitely we are not this body, है ना। Otherwise the first thing that friends who meet after a long time would say,
तू तू बदल गया है। वैसे ये भी कहते हैं लोग आजकल तू बदल गया है। हाँ, हाँ ये भी कहते हैं। बट हाँ, if things stay not at the bodily level, if friendships are more, have more purity, they don't change, right? So that proves that we are souls, we are personalities, है ना? That actually in furtherance the corollary turns out to be, if we all are souls, right, yet we are trapped in this body, तो it means कि material world और हमारी आत्मा के fabric में फ़र्क है, which means that material world is different and there is a world out there for the spirit souls which is different, right? It proves it. So जिस प्रकार हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है, सो मैंने एक सेशन भगवद गीता का हुआ था जिसका शीर्षक था कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम फॉर द सोल। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, राइट? और वो कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि बट द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, हाउ कैन यू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, है ना? है ना? हाउ कैन यू प्रूव दैट fire exists? You can, what is the symptom of fire? It's heat. If it is hot, there is a source, fire is there, है ना? If something is chilly, है ना, it proves that there is ice somewhere, है ना? You can't see the wind, but है ना, थपेड़े पड़ते हैं जब, है ना, so you prove, it proves that wind is there, it's windy out there. You say it's windy out there, what's the symptom? पत्ते हिल रहे हैं लेकिन विंड तो दिख नहीं रही, राइट? तो प्रभुपाद एक ऐसा एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिखाते हैं टू विच प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, राइट? वो कहते हैं कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो पूरे आकाश में ना बहुत सारे बादल छाए जाते हैं, सूरज नहीं दिखता लेकिन उजाला फिर भी है, इट्स अ क्लाउडी डे, लेकिन वेदर इट इज 6 AM 7 AM, इवन अगर बारिश हो रही है उजाला इतना हो जाता है कि आप देख पाते हैं अच्छा। इट्स अ ग्लूमी डे, है ना, बट इट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सन, इट्स समवेयर हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स। सो सिमिलरली आत्मा को हम मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे देख नहीं पाते, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है दैट इज द सिम्टम ऑफ द सोल। ये है वो एग्जाम्पल जो प्रभुपाद देते हैं। सो कथा उपनिषद में एक बहुत सुंदर रेफरेंस है, एक श्लोक है, राइट? तो इट्स फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 20th श्लोक 1 to 20 परपोर्ट में दिया गया है, श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट में है, डोंट नीड टू वरी, इट्स देयर, राइट? तो उस परपोर्ट में लिखा है कि सोल सुपर सोल को प्रभुपाद इन वर्ड्स में प्रस्तुत करते हैं। ही कॉल्स द सोल्स अणु आत्मा। हम सब हैं अणु, राइट? भगवान है विभू, तो ही कॉल्स कृष्णा हु इज द सुपर सोल विभू आत्मा, राइट? एंड दीज आर रेफरेंसेस फ्रॉम शास्त्र ओनली, है ना? सो हम सब फॉरगेटफुल हैं। यही जो कंसेप्ट है सोल एंड ये सोल स्पिरिट सोल, सोल वर्सेस स्पिरिट सोल, बॉडी वर्सेस सोल, ये जो जेन्युइन कंपैरिजंस जो हमें मेक करने चाहिए उससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, राइट? एंड इससे, इसको समझने के लिए, इसको हज़म करने के लिए, ठीक है ना, जो हाजमोला जो हमें चाहिए वो है एक स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद राइट्स इन हिज फाइनल सेंटेंस कि दैट इज़ वाई वी नीड अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, एक हमें गुरु की आवश्यकता है, राइट? दैट इज़ वाई वी नीड अनलिमिटेड शिक्षा गुरुज इन आवर लाइव्स। There are many devotees out there, right, who unfortunately might not have read Prabhupada's books with due diligence, but Prabhupada and our Vaishnavacharyas always fostered the idea of multiple Shiksha Gurus, right? You cannot limit the number of Shiksha Gurus. अगर आपके कोई हैं, ठीक है ना, अगर आपके कोई मालिक हैं, है ना, who say otherwise,
राइट, कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे, है ना। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उनको जाके बोलो हेलो हेलो मालिक, वो क्या है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो यू नीड टू टेल देम अ रेफरेंस, ठीक है, फ्रॉम भगवद गीता एंड प्रभुपाद के ही परपोर्ट्स को उन्हें पढ़ाइए, एंड वी नीड टू टेल देम कि प्रभु जी, माता जी, यू नीड काउंसलिंग, एंड आई ऑल्सो नीड काउंसलिंग, यू ऑल्सो नीड काउंसलिंग, ठीक है। लेट्स फाइंड आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स टुगेदर. So multiple Diksha Gurus need to be there. Krishna also accepted multiple Shiksha Gurus needs to be there. Did I say Diksha Gurus? Okay, please cross. ठीक है, मुझे भी काउंसलिंग चाहिए अब, ठीक है. Multiple Shiksha Gurus need to be there, right? Krishna also accepted many Shiksha Gurus. So Krishna is setting the benchmark of Yad Yad Acharati Shreshthas, right? So why should we not adhere to that standard? Now this is जो हमारे परम पूजनीय, हमारे अलार्म बज गया मेरा, पता नहीं किस चीज़ का है. Anyways, so this is what Prabhupada is telling us. Now let's see which are वैष्णवाचार्यस. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो यह श्लोक है, इसकी जो पहली लाइन है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, दिस फर्स्ट लाइन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग, ही इज यूजिंग दीज वर्ड्स, एंड इन वर्ड्स को वैसे दीज आर ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसलिटरेटेड इनटू इंग्लिश, लेकिन इवन जो इंग्लिश वर्डिंग्स उनको पढ़ के हमें समझ में आता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण आर सो मच अहेड ऑफ देयर टाइम. जो इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, दोज अरिस्टोक्रेटिक एकेडमिशियंस, है ना, they are one of them. They are highly scholarly. So Vishwanath Chakravarti Thakur, in a very, very gracious way, he says, the first line of this shloka negates the possibility of birth and death for the soul in the present. कि वर्तमान काल में, in the present, आत्मा का शरीर के जन्म और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है. The first line negates the possibility of birth and death for the jiva or the soul in the present tense. The second line does the same thing but for the past and future tense. जो second line है, नायम भूतवा भविता, भूतवा यानी भूतकाल, है ना, past tense, भविता वा न भूया, so past tense and future tense has been covered. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एनालिसिस करते हैं. ही सेज, द फर्स्ट लाइन सेज कि जो आत्मा है उसका शरीर के जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है वर्तमान में, प्रेजेंट में. सेकेंड लाइन निगेट्स द पॉसिबिलिटी कि आत्मा का जन्म मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है पास्ट एंड प्रेजेंट में. हैंस द कंक्लूजन है, द कंक्लूजन इज द सोल इज एटर्नल, है ना, आत्मा नित्य है, ठीक है ना, आत्मा नित्य है, इट इज एटर्नल, राइट. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने थीसिस में लिख रहे हैं, है ना, दिस इज व्हाट ही इज, दिस इज द कंक्लूजन दैट ही ड्रॉज. अब उनके शिष्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो शिष्य हैं, बलदेव विद्याभूषण, व्हाट डज ही हैव टू से? बलदेव विद्याभूषण, मैं उनकी टीका भी खोल ही लेता हूँ, हाँ खोल ली. तो बलदेव विद्याभूषण एक शास्त्र है जिसको कहते हैं निरुक्त शास्त्र, ठीक है. ही इज कोटिंग निरुक्त शास्त्र 1.2. ओके, सो निरुक्त शास्त्र में लिखा है कि देर आर 6 चेंजेस दैट अ बॉडी गोज थ्रू, राइट, 6 चेंजेस दैट अ बॉडी गोज थ्रू. सो जो निरुक्त शास्त्र का जो श्लोक है उसकी लाइन मेंशन की है बलदेव विद्याभूषण ने, विच इज़ जयते अस्ति वर्धते विपरनामते अपक्षते विनश्यति, ठीक है. इस पर अभी फोकस कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, बट लेट्स पिक ईच एंड एवरी वर्ड, राइट. सो द फर्स्ट change that the body goes through, that the soul is devoid of,
बेसिकली द सोल इज डिवॉइड ऑफ दीज 6 चेंजेस. फर्स्ट इज बर्थ, है ना, है ना. सबको याद है वो पहला दिन आपकी ज़िंदगी का, रोते हुए हम सब आए थे, है ना. नहीं याद है? इसी को कहते हैं अपोहनम, राइट. दैट्स अ साइड नोट, फन फैक्ट. ओके, सो फर्स्ट इज बर्थ, राइट, है ना. सेकंड इज एग्जिस्टेंस. जब हम जन्म लेते हैं तो दी फाइट बिकम्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी. वी ट्राई टू एग्जिस्ट, राइट, सर्वाइवल, राइट. थर्ड चेंज इज वी ट्राई टू बिल्ड ऑन इन लाइफ, इंक्रीज, ठीक है. इट कैन बी थ्रू प्रोक्रिएशन, है ना. आपकी संतान हो सकती है, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से आप बढ़ोतरी लाने का प्रयास करते हैं. द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. द बॉडी गोज थ्रू देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. ट्रांसफॉर्मेशन, देहांतर, राइट. दैट वाज द वर्ड ना, तथा देहांतर प्राप्तिर. देह अंतर, अंतर मीन्स डिफरेंस, देह मीन्स internally the body is also going through some differences, changes, है ना. नेक्स्ट इज डीके, ठीक है ना. वर्ड दैट जो हमारे डेंटिस्ट आर वाकिफ, ठीक है. व्हाट इज डीके? टूथ डीके, राइट. सो डीके मतलब समथिंग दैट नाउ इज बिगिनिंग टू डिप्रिशिएट, है ना, है ना. दांत गलने शुरू हो गए हैं अपेरेंटली इन वन वे. सो डीके. And the last one is dying, which is, है ना. So जब भी किसी चीज़ को एक प्रोसेस, एक सिस्टमेटाइज्ड प्रोसेस के स्वरूप में आगे रखने का प्रयास करते हैं तो उसके आगे ING लगा देते हैं, राइट. सो डाइंग. सो डाइंग बेसिकली मीन्स इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट. यू आर डाइंग. You're not dead, but you're dying, right. So death is actually a present continuous tense. It's a present continuous verb, है ना. We are dying each and every second. Okay, so the sixth change is dying. And बलदेव विद्याभूषण इन सभी 6 changes को mention करते हैं. And then he writes कि ये जो 6 changes हैं, they are devoid of द सोल. जो आत्मा है वो इन 6 चेंजेस के थ्रू नहीं जाती है, लेकिन शरीर जाता है, ठीक है. इसलिए ही रीचेज द सेम कंक्लूजन एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड सेज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, माई स्पिरिचुअल मास्टर इज राइट. द सोल इज नित्य. सो गुरु एंड डिसाइपल, द गुरु इज सेटिंग द टोन. ही इज ऑल्सो लर्नड दिस नॉलेज फ्रॉम तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या फ्रॉम हिज गुरु, right. And the message is being passed on and on and on and on and on and on as it is throughout this Vaishnava Sampradaya in disciplinic succession throughout Imam Vivasvate Yogam Proktahan Aham Avyam Bhagavad Gita 4.1, and by the final push of our founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai 4.1. This is what we have in front of us, right. सो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण दे से दैट आत्मा इज डिवॉइड ऑफ दीज 6 चेंजेस, एंड इसलिए आत्मा इज नित्य. सिंस द आत्मा हैज़ दिस एटर्नल नेचर, है ना, द बॉडी कैन बी किल्ड बट द आत्मा कैन नॉट बी किल्ड. एंड इन फाइनलिटी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण समझाने का प्रयास कर रहे हैं रीडर्स को कि इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो सभी सामने वॉरियर्स हैं, इनको शरीर के स्तर पर मत देखो, आत्मा के स्तर पर देखो. अर्जुन, दे आर ऑलरेडी डिफॉल्टर्स. ये सब पापी हैं, ठीक है. एक तो पापी हैं, सेकेंडली इनका जब आप नाश करोगे आप इनका सर्वनाश कर नहीं पाओगे, सिर्फ देह का अंत होगा, ठीक है. द सोल विल कंटिन्यू ऑन टू लिव, राइट. सो जो आपके आचार्य द्रोण हैं, आपके परम पूजनीय पितामह भीष्म पितामह हैं जो, है ना, their bodies will meet their eminent end whether you kill their bodies or
they die by natural causes, है ना. Death is imminent in this material world. If you've come to this material world, रोते हुए आए थे, so you are crying because death is imminent, right? So this is what Krishna is trying to say. This is what Prabhupada is trying to reiterate, and this is what was emphasized. जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, वो हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं. अब हाउ कैन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस श्लोक प्रैक्टिकली इन आवर डे टू डे लाइफ्स? सो इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग अ मोबाइल फ़ोन. अगर आई एम जस्ट ब्रिंगिंग सम रैंडम एग्जाम्पल्स, तो आप अपना फर्स्ट, आई एम वन ऑफ देम, आई होप देर आर मैनी ऑफ अस हियर, राइट? सो आप अपना पहला प्यार याद कीजिए. फ़ोन, पहला फ़ोन, ठीक है ना, उसको याद कीजिए. ओके, तो कितना प्यार होता है उस फ़ोन से, जो अपना पहला फ़ोन होता है ना, जो स्कूल के बाद मिलता है ना, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हमारी मेहनत की कमाई है, जो वैसे भी हमने कुछ की नहीं, लेकिन माँ बाप ने किसी तरह दे दिया, थमा दिया. सो तब से आपका, इट इज़ हाईली अनलाइकली, बट आई एम गोइंग विद द एग्जाम्पल, आपका सिम नंबर वही होगा आज भी, आई एम गेसिंग, ठीक है? काफ़ियों का है, कुछों का नहीं है, ठीक है? तो फिर यस, विशाल प्रभु का है, तो काफ़ी लोग ओके कोरिलेट कर सकते हैं. तो फिर फ़ोन बदला, सिम नहीं चेंज हुआ, राइट? सो जो सिम है आपका, वो एक आत्मा के स्तर पर है है ना. आपके सिम ने फ़ोन बदला, जैसे आत्मा शरीर बदलती है, राइट? बट द फोन इज़ द सिम इज़ राइट देयर, है ना. जो आपका जितने भी डिजिट का होता है नंबर, 10 डिजिट का होता है क्या? इज़ इट 10? हाँ 10 है. सो जो 10 डिजिट का है, तो फिर नंबर वही रहा, लेकिन फ़ोन आपने बदले, राइट? सो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो आप ज़रूर अपने साथ लेकर जा सकते हैं. एक और एग्ज़ाम्पल है जो अगर आपने कभी फील किया है, सो इट इज़ अ वेरी पेनफुल एग्ज़ाम्पल, एंड ये रिसेंटली मुझे भी रियलाइज़ हुआ, इट कैन बी वेरी पेनफुल फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अ वेरी क्लोज family members' personal experience. So when you go and drop off someone at the airport, right? So it's basically how can we correlate with someone who has lost a loved one, right? So especially during COVID times, many people experienced this loss, right? तो जब आप किसी loved one को, ठीक है, when you pick somebody at the airport, it's a different atmosphere, joy everywhere, been there, done that, will do it again, right? But when you drop someone at the airport, right, so it is just like कि एक आत्मा ना अपनी आगे की जर्नी के लिए जा रही है, right? So if loss of the thought or idea of losing someone at a very subtle level is experienced when somebody drops a very loved one or dear one at the airport, and it can be correlated with कि अब ये आत्मा all together it will fly away, ठीक है, in a different place and it will continue on its own journey. तो जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम यही कहते हैं ना, अब आत्मा अपनी क्या कहते हैं, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रही है ना. आई रिमेंबर जब when I was in such an environment, तो कह रहे थे नहीं ज़्यादा रो मत, अब ज़्यादा दिन मत रो जब 13वीं हो जाती है, because now the departed soul is continuing its journey, right? Let it continue its journey, है ना. So one passenger boards one plane and then another plane, and then you cannot see them, right? But they are continuing their journey. So death is just like boarding another flight, right? Death is just like boarding another flight. The passenger remains the same, ठीक है ना, but we are unable to see them. So this is another way in which this shlok can be perceived,
ठीक है, इन विच कैन बी अप्लाई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल. एंड एक और तरीका है कि हम जीवन में कितने फेलियर्स फेस करते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जिगरा तो हम स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, राइट. मैं अभी भी हम निकलता है मेरा स्टूडेंट्स को लेके, बिकॉज आई ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है वो एक वहम छोड़ गया है मेरे दिमाग में. महीने में एक बार मैं अपनी डिग्री ज़रूर देखता हूँ कि वही है ना. बन गए ना. राइट. है ना. आई सी अनदर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर, दे कैन कोरिलेट. अपना मेंबरशिप नंबर मैं पढ़ता हूँ, है ना. एंड भगवान के लिए हाथ इतने कस के जोड़ते हैं ना, आई कांट टेल यू, राइट. सो फेसिंग फेलियर्स, सो फेलियर्स आर समथिंग दैट आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ. ठीक है. मेरे दोस्त तक ये कहते हैं इससे पहले अटैम्प्ट में कोई चीज़ होती नहीं है ना. ही इज़ अ CA. सो वी ऑफन थिंक, जब भी हमारे जीवन में सेटबैक्स आते हैं, सेटबैक्स डिफरेंट तरीके के होते हैं. एग्ज़ाम में फेल होते हैं, वी फेस रिजेक्शंस. इट कैन बी अ करियर सेटबैक, इट कैन बी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इट कैन बी फाइनेंशियल इशूज़, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. वी ऑफन थिंक दैट लाइफ इज़ नाउ फिनिश्ड, है ना. बट it's not necessarily finished. So if you take this as an example, तो एक सीन है, स्पेसिफिक सीन है, जिसमें जो एक्टर है मूवी में या जो स्टेज ड्रामा कर रहा है, उस सीन में दैट एक्टर हैज़ फॉलन, राइट. राइट. बट द मूवी कंटिन्यूज, देर इज़ मच मोर लेफ्ट, है ना. सो यू कैनॉट टेक फेलियर और डेथ टू बी द एंड ऑफ द शो, है ना. पिक्चर अभी बाकी है ना. दिस दिस फेमस डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना. सो डेथ इज नॉट द अल्टीमेटम इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. इसके आगे भी देर इज मच लेफ्ट टू बी रिटन, है ना. दीज आर ऑल टेक अवेज दैट वी कैन डेफिनेटली अप्लाई इन आवर लाइफ्स. एंड हम हमारे जीवन में अनदर वे यू कैन टेक इट is, okay, how can you reduce ego, how can you deal with that when you are praised, then you think like I am great, है ना. जब प्रशंसा बहुत मिलती है तो फिर क्लाउड 9 पे हम सब पहुंच जाते हैं, है ना. एंड जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है तो हम कहते हैं अरे यार बर्बादी हो गए, वी आर डिस्ट्रॉयड. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आत्मा के स्तर पर द सोल इज बियॉन्ड प्रेज, इट इज़ बियॉन्ड ब्लेम, है ना. इट्स बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, इट इज़ बियॉन्ड टेकिंग ब्लेम्स, इट इज़ बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, इट इज़ इवन बियॉन्ड बीइंग it is beyond everything actually. The soul is beyond everything. इस एग्जाम्पल के लिए आई एम सेइंग प्रेज एंड being criticized. So take it as if कि the clouds of praise, the clouds of criticism, है ना, they are always covering the sky. They come and go, but the sky remains there, right? है ना. So we need to be the sky. We should not be affected by the clouds. Clouds come and clouds go, है ना. They are very temporary. They are paying guests, है ना. But the sky goes on forever. So these were a few ways in which this shlok can be, practically taken in our day-to-day lives. And I hope कि आज के इस सेशन से आप किसी न किसी तरीके से प्रेरित हुए होंगे, राइट. इट्स अ वेरी एनकरेजिंग श्लोका. ये जो श्लोक है काफ़ी एक एनकरेजिंग श्लोक है. एनकरेजिंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को एनकरेज ही कर रहे हैं. तो इफ़ समवेयर डीप डाउन आवर हार्ट्स, अगर हम भी कहीं ना कहीं प्रेरित फील कर रहे हैं, है ना, देन भगवद गीता इज़ हैविंग इट्स राइट इफेक्ट. सो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा, राइट. ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन, राइट. एंड ऑल रेफरेंसेस वर फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज़ बाय Srila Prabhupada, our founder Acharya, and from the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan, right. So
मेरा रोल सिर्फ इतना ही है, टू बी टू relay what is being spoken on the mic, right? So Prabhupada kept it as it is because Baldev Vidya Bhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur kept it as it is. So all these words which were said and spoken were not mine, they were theirs, right? I am just a big mouth loudspeaker that you tolerate. So on that note, we will end today's session, right? We will be ending today's session, and अगले session में we will continue and resume with Bhagavad Gita 2.21. बराबर? सब बराबर? Okay. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you so much for attending today's session. I hope you have a wonderful evening. Hare Krishna, Hari Bol, Pranam.